नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब से आधे घंटे बाद ढाका में पहला वनडे मैच खेला जाना है, लेकिन फिलहाल मैच से पहले जो राहत की बात है वो ये है कि मौसम साफ है। ढाका में फिलहाल मौसम साफ है, यानी कि मैच तय वक्त पर शुरू होगा, 2:30 बजे शुरू होगा। टॉस किसी भी वक्त होने वाला है और ये क्रिकेट फैंस के लिए राहत की बात है कि मैच वक्त पर शुरू होगा। बरसात को देखते हुए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैच डे पर ही खत्म किया जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसे रिजर्व डे में लेकर जाया जाए। लेकिन फिलहाल जो इम्कानात है वो यही है कि मैच वक्त पर तो शुरू होगा, लेकिन बीच बीच में बरसात आ सकती है। दो दिन की तैयारी, अब जीत की बारी। माही की फौज करेगी मौज, और मौज का माही मंत्र है खुद पर भरोसा। वो चाहते हैं कि टीम अपनी ताकत पर खेले और हर हमले को तार तार कर दे। Whatever our strength is, we'll play to our strength and we'll try to exploit, as much as we can. मगर बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, एकदम क्रिकेट क्रेजी कंट्री। क्रिकेट प्रेमी शोर मचा रहे हैं, उनकी टीम भी हमला बोलने का हल्ला मचा रही है। तो धोनी ने उन्हें धीरे से याद दिला दिया कि बांग्लादेश की टीम अब भी चकमा पार्टी भरी है। What's more important is to have a good first class teams, and I feel the upcoming players in Bangladesh, most of them, whenever they have got an opportunity to play, they have done well. So it's something that's definitely good for them. याद है ना आपको, इसी मार्च में क्वार्टर फाइनल में भारत से भिड़ी थी बांग्लादेश की टीम। छोटे बच्चों की तरह मैच हारने के बाद उनकी टीम ने रोना गाना मचाया था, और आईसीसी में उनके नुमाइंदे मुस्तफा कमाल ने तो अंपायरों के गलत फैसले को हार की वजह बता दी थी। धोनी इनमें से किसी का भी बुरा नहीं मानते, उनका नजरिया एकदम अलग है। It has been nice, it has been subtle, and it has been very professional in the sense both the teams playing at their best, wanting to win for their country. But we have not had any incident on the field, which I feel is very important, as far as sports is concerned. So it has been good. It's moving in the right direction. खैर, बड़ी और वजनदार बातों के साथ साथ धोनी ने अपनी टीम को चेतावनी भी दी। वो नहीं चाहते कि किसी भी मैच में लेने के देने पड़े। Well, to win the series is first and foremost, and taking one game at a time is something that makes the job slightly easy, because also there are chances of rain and everything. So it's important to be focused. If we gather some kind of a momentum, it's important that we switch off at the right time. If there's a rain break, and once the time comes for us to switch on, we do that and try to get as many runs as possible. वर्ल्ड कप में सिर्फ जडेजा ही इकलौते खिलाड़ी थे जो 11 में किसी को रास नहीं आ रहे थे। बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक में वो ढीले ही रहे, मगर धोनी कहते हैं जडेजा जरूरी है। I felt even the World Cup he did a good job for us, and definitely when you come after an injury, especially if it's a shoulder injury, you tend to think a bit about it, especially when it's your bowling arm. So I feel he has got more and more confidence about that, getting out of the injuries, and we have seen a lot of improvement. So hopefully he'll continue with it. 11 में जिसे भी मौका मिले आपको धोखा नहीं मिलेगा। इस सीरीज में हर मैच में रिजर्व डे रखा गया है, यानी मैच के दिन बारिश हुई तो अगले दिन उसे पूरा कराया जाएगा। यानी वनडे को फन डे बनाने की पूरी तैयारी है। आज तक ब्यूरो। टॉस हो गया है, टॉस बांग्लादेश ने जीता। अब बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करेगा। मदन जी, चेतन जी स्टूडियो में है। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करेगा, मैच वक्त पर शुरू होगा। फिलहाल रुक रुक कर बारिश हो सकती है, लेकिन मैच वक्त पर शुरू होगा। फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक बीच बीच में छींटें पड़ सकती हैं। मदन जी, टॉस जीतकर आप जब पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं तो आप अपने वेदर को ट्रस्ट कर रहे हैं। आप बांग्लादेश शायद ये सोच रहा है और मान रहा है कि जब वो गेंदबाजी करेंगे तो बारिश ज्यादा खलल नहीं डालेगी, क्योंकि आमतौर पर डकवर्थ लुईस में आप चेज ही करना चाहते हैं।
आप बिल्कुल देखिए, बड़ा इतना आसान नहीं होता डिसीजन लेना जब आपको मालूम है कि बारिश होगी और रुक रुक कर बारिश होगी, उसमें काफी खलल पड़ जाता है। पर बांग्लादेश के लिए से अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपकी बैटिंग में स्टॉप स्टार्ट हो, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत आती है। पर बांग्लादेश के पास और कोई चारा नहीं है, एक ही चारा है जो टॉस जीतकर अगर बैटिंग करें, उसमें अगर वो रन बनाते हैं तभी जाकर इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर बनता है, क्योंकि इंडियन की बैटिंग लाइन अब इतनी लंबी है और ज़बरदस्त है कि अगर वो 350-375 के करीब जो आजकल नॉर्मल बन रहे हैं वनडे क्रिकेट में, अगर वो बना लेते हैं तो इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ये मेरे हिसाब से उन्होंने डिसीजन तो ठीक लिया है, और ट्रस्ट जैसे आपने कहा कि उन्होंने वेदर को ट्रस्ट किया है, ये सबसे बड़ी बात है। उनको मालूम होगा कि क्या टीम को चेतन जी ट्रस्ट किया है कि नहीं किया, क्योंकि बांग्लादेश वनडे क्रिकेट बड़ी अच्छी खेला है, उन्होंने घर पर पाकिस्तान को पीट दिया बुरी तरह से। ये वही बांग्लादेश की टीम है जो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक गई, क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने भारत का मुकाबला ठीक ठाक किया था और भारत ने बाद में रन बना दिए, बांग्लादेश हार गया। लेकिन वनडे में ये बांग्लादेश की टीम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, टेस्ट मैच बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। टेस्ट मैच में उनके पास जो भी खिलाड़ी हैं, मेन बात यह है कि वो सब एग्रेसिव हैं, आक्रामक बैटिंग करने वाले हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं। रुक रुक कर खेलने वाले बहुत ही कम हैं। जैसे वो लोग बैटिंग कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, हालांकि टेस्ट मैच पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऊंचा मार रहे हैं, कोई इधर मार रहा है, तो वो स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो इसीलिए वनडे क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि उनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात आ जाती है टॉस जीत के बैटिंग करना, अब वो लोग सेफ खेल रहे हैं कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग कर लो और कोशिश करो कि एक लंबा स्कोर खड़ा कर दें। 350 228 के आसपास एवरेज है यहाँ पे, तो उसमें 350 के करीब पहुंच जाओ, 260 275, और फिर भारत के ऊपर दबाव डालो और दबाव के अंदर भारत जो है इधर बिखर जाए, वही एक उनके लिए मैं इससे मैं दूसरी तरफ से भी देख सकता हूं मदन जी। दूसरी तरफ से आप ये देख सकते हैं, एक तो है कि मैं खुद क्या करना चाहता हूं, मैं अपने प्लान ए के मुताबिक चलता हूं कि मैं कोई बात नहीं, बरसात हो ना हो, मुझे पहले बोर्ड पर रन लगाने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें नेगेटिव माइंडसेट है कि भाई अगर भारत को पहले बल्लेबाजी दे दी, अगर भारत ने 300 बोर्ड पर लगा दिए तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो चलो पहले हम बैटिंग कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको लग रहा है ये नेगेटिव माइंडसेट ही है? देखिए नेगेटिव नहीं है, टॉस मैं ठीक है, मैं बैटिंग करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, इससे बेहतर है कि अगर मैं टॉस जीतता हूं तो भारत को बैटिंग पहले ना करनी दो। हाँ, भारत को देखिए, उनकी जगह अगर मैं भी होता मैं भारत को बैटिंग नहीं कराता। अच्छा। क्योंकि देखिए उनकी बैटिंग लाइनअप जो है बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, और आपने 228 रन की अगर जो आप बात कर रहे हैं कि ये मानसून में एवरेज जो एवरेज है, पर आजकल देखिए, आजकल नहीं, 228 तो बड़े आराम से चेज होता है, चाहे विकेट कैसा भी हो, अनलेस विकेट बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है या सीम कर रहा है, तब तो मैं मान सकता हूँ। पर मेरे विचार से जो स्कोर है, अगर वनडे का क्रिकेट अगर एवरेज निकाली जाए आजकल, तो 300 के करीब हर टीम जो है वो कर रही है। तो ये उनका माइंडसेट है कि पहले बैटिंग कर लेंगे, और जैसे चेतन जी कह रहे थे कि हम जितना ज्यादा हम प्रेशर भारत के ऊपर डाल सकते हैं रन बनाकर, वो हम डाल लें। बाकी उन्होंने बारिश बुरुश के बारे में कुछ नहीं सोचा, आएगी तो देखी जाएगी। ये लग रहा है नहीं, एक और चीज़ है ना, देखिए अभी क्या है, सूखी हुई विकेट है, पहले बैटिंग करने जा रहे हैं, आपको सूखी विकेट मिल रही है, बात का कुछ पता नहीं है ना। इंडिया जब बैटिंग करेगा तो हो सकता है बरसात के बाद आपको गीली सी विकेट मिले। आप कवर लेके आते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ग्राउंड देखता हूँ, तो कवर लेके आते आते भी टाइम लग जाता है, और तेज अगर बौछार आ गया तो आपको तो हल्की सी नमी आई गई विकेट पर, तो उसमें बॉलर को फिर मदद मिल सकती है, बैट्समैन को डिसएडवांटेज होता है। तो मैं समझता हूँ सूखी विकेट है, पहले बैटिंग कर लो अपना, और जितने ज्यादा रन बना, सूखी विकेट पर जितने ज्यादा रन बना सकते हैं उतने रन बना। भारत की जी एक और बात कह रहे थे आपकी, 6 बजे के बाद बारिश की फोरकास्ट है, ये भी एक हो सकता है कि 6 बजे तक तो पहले तो ओवर खत्म हो जाएंगे, 50 ओवर। बिल्कुल, अगर जैसे सूखी विकेट पे वो बैटिंग करते हैं तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा। 4 खिलाड़ी भारत ने आज 11 से बाहर जो रखे हैं वो है अक्षर पटेल, स्टुअर्ट बिन्नी, अंबाटी रायडू और धवल कुलकर्णी। यानी कि तकरीबन भारत की जो वर्ल्ड कप की 11 थी, भारत की जो वर्ल्ड कप की 11 थी वही आपको दिखेगी। मोहम्मद शामी एक वाहिद ऐसे गेंदबाज थे जो बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि उनको चोट लगी है। तो भारत ने अपनी वर्ल्ड कप की यानी कि फुल स्ट्रेंथ टीम को यहां पर मौका दिया है। मौसम जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, घंटा दर घंटा आपको दिखा दें कि क्या होगा। 2:30 बजे भारतीय वक्त अनुसार मैच तो शुरू होगा और उसमें मौसम फिलहाल साफ है। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे बरसात के इम्कानात हैं, चांसेस हैं, वो बढ़ते रहेंगे। टॉस बांग्लादेश ने जीता, पहले बांग्लादेश बल्लेबाजी करेगा। हालांकि बारिश के चांसेस हैं। अब ये नहीं समझ आता कि बांग्लादेश ने ये एक बहादुरी का फैसला किया है कि हम पहले बल्लेबाजी करते हैं, बोर्ड पर इतने रन लगा दें कि भारत पर दबाव बनेगा, या फिर ये नेगेटिव है कि कहीं भारत ने पहले बैटिंग करके बहुत ज्यादा बोर्ड पर रन ना लगा दिया हो। क्योंकि आमतौर पर अगर बरसात की फोरकास्ट हो तो आप पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। ये भारत की 11 है। वर्ल्ड कप की जो टीम थी
उसी पर मोहर लगी है। सिर्फ एक बदलाव है, भुवनेश्वर जो वर्ल्ड कप 11 नहीं खेल पा रहे थे उनको जगह मिली है क्योंकि मोहम्मद शामी इस टीम में नहीं है। यानी कि भारत पूरी ताकत के साथ उतरेगा और उतरना भी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश को हल्के में लिया नहीं जा सकता। नहीं देखिए, टीम तो उन्होंने बिल्कुल सही अनाउंस किया है जो खेलनी भी चाहिए, पर मेरे विचार में एक जो चेंज मैं समझ सकता हूं कि रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को अगर ट्राई किया जाए, उनको ग्रूम किया जाए। देखिए 3-4 महीने अगर आप पीछे चले जाइए तो रविंद्र जडेजा का परफॉर्मस एज ए बॉलर नहीं, वर्ल्ड कप में भी नहीं था और आईपीएल में भी ये हाल हो गया था चेतन जी। तो थोड़ा सा धोनी अपनी ही चेन्नई की टीम में उनके ऊपर बैटिंग भी आपके दिल्ली के लड़के को भेज रहे थे और बॉलिंग भी पवन से पहले ज्यादा करवा रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो क्योंकि बीच में जो है जो चोटिल थे तो उसकी वजह से बॉलिंग वगैरह भी ठीक से डाल नहीं रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब आप खेलते हैं, जब आप नहीं खेलते हैं और फिर लौट कर आते हैं तो फिर आपको टाइम लगता है, सेटल होने के लिए आपको टाइम लगता है वाकई में। और ये क्रिकेट में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बाहर होते हैं और बाहर से बाहर हो जाते हैं, तो अक्षर पटेल यही सोच रहे होंगे कहीं ऐसा मेरे साथ हो ना जाए। बांग्लादेश बैटिंग करेगा, मैच अब से तकरीबन 10 मिनट बाद शुरू होगा। भारत के लिए चुनौती है क्योंकि धोनी ने भले ये कहा हो कि ये पिछले सीजन का एक्सटेंशन है, नहीं, ये नए सीजन का आगाज है। और विराट कोहली अब टेस्ट में फुल टाइम कप्तान है, लेकिन वनडे में वो धोनी के नीचे खेलेंगे। ये भी एक ऐसी दौड़ होगी जो आप ध्यान से देखते रहे। ये मौसम है जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, तो फिलहाल साफ है, फिलहाल मैच वक्त पर शुरू होगा, लेकिन बीच बीच में उम्मीद है। ये देखें, ये 3 बजे और जैसे जैसे आप 5 बजे तक पहुंचते हैं 4, 5, 6 ये तकरीबन 50% चांस रेन का हो जाता है, बरसात का हो जाता है और उसके बाद कम हो जाता है। तो बांग्लादेश ने शायद वेदर फोरकास्ट सही देख लिया था, रात को शायद बरसात नहीं है। चलिए फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है। जब भारत की गेंदबाजी और बांग्लादेश की बल्लेबाजी खत्म होगी, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए।